वास्तव में पुण्य का फल परंपरा से तो नरक गति का कारण है, अधोगति का कारण है। ये जो सारा जगत पुण्य के पीछे दौड़ता है और सारा जगत पुण्य 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 की प्रेरणा देता है, और कई लोग पुण्य को परंपरा से मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण कहते हैं, लेकिन कोई कारण वारण नहीं है, क्योंकि जगत जिस पुण्य को पुण्य समझता है वो पुण्य मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी है ही नहीं। और मजेदार बात सुनो, जो पुण्य मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, परंपरा से कारण है, वो पुण्य जगत जानता ही नहीं। आया समझ में? जैसे शास्त्रों में कहीं ये बात आपको लिखी मिल सकती है, लिखी भी है कि पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। इस पे अपन ने बहुत पहले व्याख्यान किया है। पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है तो वो किस अपेक्षा लिखा और किस पुण्य की चर्चा है वो ये हमें पता ही नहीं। हम तो एक बाहर की स्थूल क्रियाओं को मोक्ष मार्ग समझ बैठते हैं या मोक्ष का कारण समझते हैं। जैसे व्रत, उपवास, नियम, संयम, बाहर की क्रियाएं, पूजा पाठ, भक्ति, दान, मंदिर बनाना, आश्रम बनाना, बाहर से ब्रह्मचारी बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, रूखी सूखी रोटी खाने लगना, ये कोई मोक्ष मार्ग के कारण ही नहीं है। इनसे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? मैंने बाल छोटे कर लिए या बाल बड़े कर लिए, या मैंने कपड़े ऐसे पहन लिए या कपड़े वैसे पहन, इनसे क्या लेना देना? ये तो सब जड़ की क्रिया है, और इस जड़ की क्रिया मैंने करी, ये मान्यता अगर है तो महामिथ्यात्व है पहले नंबर पे। समझ में आया? और पुण्य की क्रिया में धर्म माने मिथ्या, और ये पुण्य, ये जो बाहर का पुण्य है, ये दया दान वृष्टि से, इससे तो पुण्य का बंध होता है, तो उससे भोग सामग्री वाला बंध होता है, अनुकूलता मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे वर्तमान में किसी के पास बहुत पैसा है, मकान है, दुकान है, बहुत संपत्ति, पुण्य का होता है, तो वो उसने वो पुण्य बांधा, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग का क्या लेना देना? जैसे अब मुकेश अंबानी ने बहुत पुण्य बांधा, तभी जाके भैया वो पैसे वाला है। अडानी ने बहुत पैसे पुण्य बांधा, तभी जाके पैसे वाला है। मोदी जी ने बहुत पुण्य बांधा, तभी जाके प्रधानमंत्री है। नहीं समझे? लेकिन उस पुण्य का मोक्ष मार्ग से क्या लेना देना है? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई वो पुण्य जो उनको मिला है, उनसे बेचारों के जीवन में क्या क्या आया, क्या मिला? आकुलता मिली, दुख मिली, परेशानी मिली, और इसका फल अब जो आएगा वो कितना भयंकर आने वाला है। भाई पुण्य के फल में जो सामग्री मिलती है और उसमें जो रचता पचता है, उसका फल तो नरक है। बहु आरम परिग्रह का फल नरक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन जिस पुण्य के लिए सारा जगत प्रेरणा देता है, जिस पुण्य की बात करता है, वो पुण्य तो दो कौड़ी का है, वो तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। जैसे अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, अशुभ की अपेक्षा शुभ अच्छा है, कोई अच्छा बच्चा काहे का अच्छा है? नहीं समझ में आया? भाई संसार की भावना, सब भोगों की भावना तो महादुख की भावना है, चार गति में रुलने की भावना है। तू जो पाप छोड़कर पुण्य को करना चाहता है, तो आचार्य कहते कारण तो बता, तेरे पीछे रीजन क्या है, क्यों करना चाहता है? तो कारण उसका यही है कि पुण्य से अनुकूलता मिलती है, पुण्य से भोग सामग्री मिलती है, पुण्य से सम्यक दर्शन मिलता है, इसलिए पुण्य किसी को नहीं करना है। आया समझ में? आप पुण्य इसलिए नहीं करते कि आपको सम्यक दर्शन हो जाए। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुण्य करने से सम्यसन कैसे मिल सकता है, ये बात जानते हैं हम। भगवान का पल्ला झुलाने से सम्यसन का क्या लेना देना है? भगवान का प्रक्षाल करने से सम्यसन का क्या लेना देना है? तो साफिर क्यों करते हैं? पुण्य के लिए करते हैं। और वो पुण्य तुम्हें इसलिए चाहिए कि तुम्हें संसार में अनुकूलता बनी रहे, ये दिमाग में भरा पड़ा है। समझ में आया? पुण्य की सामग्री मिले, तुम्हें अंबानी सुखी दिखता है, तुम्हें मोदी जी सुखी दिखते हैं, तो हमें लगता है देखो साहब, सब पुण्य का खेल है, सब पुण्य का खेल है। सारे जगत में क्या हल्ला होता है? अरे साहब उनका बहुत पुण्य का होता है, बहुत पैसा बहुत आता है। तो तुम्हारे अंदर में वो पुण्य के प्रति वो लाड टपकती है कि यार ऐसा पुण्य हमारा क्यों नहीं है?
तो हमने कह दिया तुमने पिछले जन्म में दया दान पूजा भक्ति नहीं करे तो इस जन्म में करो। और अशुभ से डरता है, अशुभ से इसलिए डरता है, अशुभ भाव से नहीं डरता, अशुभ भाव के फल से डरता है। यह समझ में कि नहीं? जैसे रोड चलते किसी स्त्री को देख के राग आया, समझ में आया, विकार आया, तो उससे बोलता कुछ नहीं है, समझ में आया, कुछ कहता नहीं है, अंदर विकार आया वो चला गया, तो कहता क्यों नहीं है? डर के मारे। ये विकार आ गया, ये गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं आता। अगर मैंने किसी को बता दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैंने वो आप समझ उसके फल से डरता है, वो परिणाम ही दुख रूप है, ये इससे नहीं डरता। हमें पुण्य के फल की इच्छा है, पुण्य का भाव जबरदस्ती करना पड़ता है, और पाप के फल की इच्छा नहीं है, और पाप का भाव अपने आप होता है। आया समझ में क्या बोला मैंने? पुण्य के फल की इच्छा है, पुण्य के भाव की इच्छा नहीं है, वो जबरदस्ती करना पड़ता है। और पाप के फल की इच्छा नहीं है, और पाप भाव अपने आप होता है, क्योंकि अंदर में मिथ्यात्व भरा पड़ा है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा वो ये पुण्य पाप का भेद करके संसार की ही वासना से ग्रसित है।